नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान निकलने के बाद में जो बालियां हमारी निकलती है तो उस समय पर हमारे काफ़ी किसान भी गलतियां करते हैं। तो ऐसी कौन सी 5 गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना जब आपकी बालियां निकल रही या फिर जब आपके धान की फसल गबोज अवस्था हमारे गबोज अवस्था से निकल रहा हो, यानी कि बालियां निकले, तो उस समय पर आपको ऐसी कौन सी 5 गलतियां जो नहीं करनी है। काफ़ी हमारे किसान भी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते, जिस वजह से वो गलती से गलती कर देते हैं और जिस वजह से उनका पैदावार निकल करके आता है वो कहीं ना कहीं कम निकल करके आता है। क्या ऐसे रीजन रह जाते हैं, कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और ऐसी कौन सी गलतियां जो 5 मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप नहीं करते तो अपनी धान की फसल से कम 30 से लेकर 35% आप अधिक पैदावार और अधिक उत्पादन ले सकते हो। तो ऐसी कौन सी गलतियां, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन किसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइएगा शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो की। सबसे पहले हम बात करें कि गलतियों के बारे में, जो गलतियां आपको नहीं करना है, और फिर हम बात करें कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको करना है जिससे आप अपने पैदावार को, अपने उत्पादनों को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि धान की फसल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो होती है सिंचाई, जिसको हम सिंचाई बोलते हैं। और जिसको काफ़ी हमारे किसान ने यहाँ पर गलतियाँ करते हैं कि जैसे ही उनकी धान की फसल गबोज अवस्था में आती है या जैसी 10 से 15% बालियाँ निकल करके आती हैं, उस समय पर वो बेफिक्र हो जाते हैं। या तो वो सिंचाई नहीं करते हैं या फिर पानी थोड़ा बहुत होता है, वो सोचते हैं कि अब हमें लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और काफ़ी हमारे किसानों के 90% जो हमारे किसान हैं उनकी जो धान की फसल है, आप उनके खेत देखें तो उसमें दरारें पड़ चुकी होती हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये गलती अगर आप करेंगे तो आपकी धान की फसल में जो जो ज़मीन है आपकी दरारें पड़ चुकी है, ज़मीन एकदम टाइट हो चुकी है, जो बालियाँ आएंगी तो उनमें दूध कम बनेगा, और उनका जो दूध कम बनेगा तो उस हिसाब से आपकी जो बालियाँ आधी खाली रहने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और बहुत सारे कीटों का भी अटैक आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही फंगस का भी अटैक देखने को मिल सकता है। तो आपको पहली गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको कम से कम हल्की सिंचाई करके रखना है। या आप सिंचाई कर चुके हैं तो आपको एक नमी मेंटेन करके रखना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो धान की ज़मीन है, आप उसमें उंगली दबा कर देखें कि हल्की हल्की उंगली दब रही है, तब तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी उंगली नहीं दब रही है और दरारें पड़ी हुई, तो आपको तुरंत ही सिंचाई कर देना है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपको धान की फसल में नमी बनाकर मेंटेन करके रखना है। अब बात करते हैं दूसरी गलती। दूसरी गलती 90% हमारे किसान भी कर रहे हैं, और ये सब, हालांकि सबको पता है कि ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन फिर भी हमारे किसान भी कर रहे हैं। कुछ तो देखा दुनी में भी करते हैं, जैसे कि पड़ोस वाले किसान ने अगर कर दिया तो हमें भी करना अति आवश्यक है। तो आपको देखा दुनी में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। वो गलती कि जब बालियाँ निकल रही होती या फिर हमारी धान की फसल गबोज अवस्था में होती है, तो उस समय पर हमारे किसान भी क्या कर रहे हैं कि या तो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। यूरिया का प्रयोग आपको किसान भी बिल्कुल भी नहीं करना है। यूरिया हमारा जो होता है उसमें 46% नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारी धान की फसल में या कोई भी फसल है उसकी सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने में कार्य करता है, दूसरा उसमें हरापन लाने में कार्य करता है। आपका हरापन ऑलरेडी धान की फसल में ग्रोथ आपकी जितनी होना थी उतनी हो चुकी है। अब अगर आप ग्रोथ बढ़ाएंगे तो उसका ये होगा कि आपका 100% आपकी धान की फसल आपकी गिरेगी। हल्की से भी हवा चलेगी या फिर हल्का सा भी पानी बरसेगा तो आपकी 99 छोड़ो 100% आपकी 100% धान की फसल गिर जाएगी, यानी कि अपने हाथों से आप अपनी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको इस समय पर यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। कौन सा नहीं करना है? या तो गबोज अवस्था है फिर बालियाँ निकली तो उस समय पर यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और तीसरी हमारी काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं कि धान की फसल में बोरोन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। शुरू से लेकर आखिर तक धान की फसल रोपाई से लेकर उनकी धान की फसल कट के भी आती है, लेकिन फिर भी बोरोन का प्रयोग वो नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ कि कम से कम 2 बार नहीं तो 1 बार कम से कम आपको धान की फसल में बोरोन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बोरोन की फसल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी जो पोषक तत्व, लोहा, जिंक, कार्बन और मैग्नीशियम, ये सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी धान की फसल में करीब 70 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये सारे पोषक तत्व हमारी बोरोन की जो बोरोन लगाते हैं उससे हमारी पूर्ति हो जाती है। और जिस वजह से जो हमारे किसान में नहीं लगाते उस वजह से ये होता है कि उनकी धान की फसल में एक तो बालियाँ बनती है, एक तो उनका साइज छोटा होता है, दूसरा उनकी जो धान की फसल में आपने देखा बालियाँ खाली रह जाती हैं, करीब 30 to 40% उनकी बालियाँ खाली रहती हैं। मेन रीज़न ये होता है क्योंकि खाद की, फर्टिलाइजर की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जिस वजह से हमारी जो धान की फसल की जो बालियाँ होती है वो कहीं ना कहीं खाली रह जाती हैं। तो आपको जब आपकी धान की फसल गबोज अवस्था में या फिर 10 से 15%, 20% धान की फसल निकल आई है, तो उस समय पर आपको कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार आपको बोरोन का प्रयोग अवश्य करना है। बोरोन की अगर बात करें तो आपको 20% वाला कम से कम 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब को आपको एक स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। तीसरी गलती हमारे काफ़ी किसान भी करते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने बोरोन का प्रयोग एक बार कर दिया तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। अगर आपने एक बार भी नहीं किया तो आपको अवश्य एक बार बोरोन का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप धान की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड और पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको बोरोन का प्रयोग अवश्य करना है।
और चौथी और पाँचवीं गलती अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, ये जो गलतियाँ ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 95% हमारे किसान ये गलतियाँ करते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथी और पाँचवीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, चौथी गलती की सही पोटास का प्रयोग नहीं करते हमारे किसान भाई। जब उनकी बालियाँ निकल आती हैं और जब या फिर गबो जब अवस्था में होती है, तो उस समय पर वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। किसान भाई, यही 15 दिन आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इन 15 दिन में आपने जो भी कार्य करा है, जो भी खाद लगाई, सिंचाई करी, या जो भी आपने फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या जो भी आपने कार्य करा, उन सबका आपको रिजल्ट मिलने वाला होता है, उन सबका आपको फल मिलने वाला होता है। लेकिन अगर आप इन्हीं 15 दिन में आप ढील दे देंगे, थोड़ा सा भी आप आलस कर लेंगे, तो आपकी जो पैदावार है वो कहीं ना कहीं 30 से 35% घट जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वो है सही पोटास का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान में गबो जब अवस्था पे भी धान की बालियाँ निकल तो उस समय पर दानेदार पोटास का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस समय पर आप धान की फसल में दानेदार पोटास का प्रयोग करो, तो 15 से 20 दिन का वो अपना रिजल्ट देना स्टार्ट करती है। तो यानी कि वो हमारी ज़मीन में पड़ी रहेगी, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। एक तो आपको पैसे की बर्बादी होगी, दूसरा आपको टाइम की बर्बादी होगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो तीसरा, जो हमारी जो फसल है वो उनको 0% मिलती है, तो आपको बिल्कुल भी दानेदार पोटास का प्रयोग नहीं करना। बात करते हैं कि कौन से पोटास का प्रयोग करें। यहाँ पर भी दो तरीके की पोटास का प्रयोग करेंगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो आपको देखना है कि कंडीशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है। ऐसा नहीं कि आपने आंख बंद करके पोटास का प्रयोग कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको रिक्वायरमेंट और कंडीशन के हिसाब से करना है। रिक्वायरमेंट और कंडीशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, अगर आपकी धान की फसल गबो जब अवस्था में आपको लग रहा है कि 7-8 दिन में हमारी धान की फसल निकलने वाली है, तो आपको NPK 05234 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लाइएगा। उसके साथ में बोरोन ले लीजिए 200 ग्राम, और दोनों को मिक्स करिएगा और यहाँ पर स्प्रे कर दीजिएगा। 150 लेकर 180 लीटर पानी में घोल तैयार करके आप स्प्रे कर दीजिए। आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। जब जैसे कि जब जो 05234 उसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम है, जो कि हमारी धान की फसल में इस समय पर बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होता है। एकदम परफेक्ट समय पीरियड होता है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सही समय पर सही खाद का प्रयोग करें तो आपकी पैदावार कहीं ना कहीं निकल कर अधिक आएगी। दूसरा दोस्तों, आपको जैसे कि आपने अगर NPK 05234 का स्प्रे कर दिया, और आपकी जब आपकी धान की फसल की बालियाँ निकल आई हैं, 15% निकल आई हैं, 10% निकल आई, फिर 20% निकल आई, फिर 50% निकल आई हैं, या फिर आपका पूरा खेत निकल आया, धान की बालियाँ निकल आई हैं, तो उस समय पर आपको एक स्प्रे और करना है, वो है NPK 0050। अगर आपने अभी तक NPK 0050 का स्प्रे नहीं किया है, तो ये एक परफेक्ट समय पीरियड है, आपको NPK 0050 का प्रयोग अवश्य करना है। क्योंकि दो स्प्रे आपको बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं। एक तो NPK 05234, दूसरा हमारा NPK 0050। इन दोनों का अगर आप स्प्रे करते हो तो आपकी जो पैदावार हो कहीं ना कहीं आप 30 से 40% अधिक ले सकते हैं। क्योंकि फास्फोरस और पोटास की कमी हमारे काफ़ी ज़्यादा अधिक हमारी धान की फसल में पाई जाती है, जिस वजह से हमारी धान की बालियाँ आपने देखा कि खोखले जाती है, खाली जाती है। आपने देखा होगा कि कम से कम 20 से 25% हमारी बालियाँ खाली जाती है। इस वजह से रहती है फास्फोरस पोटेशियम की कमी होती है, और ये डिफिशियंसी हमारी बालियों पर दिखाई देती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपकी बालियाँ निकले तो उस समय पर आपको NPK 0050 लेकर ना 1 किलोग्राम, और हो सके तो बोरोन, अगर आपने अभी तक प्रयोग नहीं किया तो 200 ग्राम बोरोन 20% वाला, और इस घोल तैयार करिएगा, और 150 लीटर पानी में घोल तैयार करके आप स्प्रे कर दिए 1 एकड़ में। जो आपकी पैदावार रहेगी, जब आपकी बाली आएगी, वो जड़ से लेकर फुंची तक आपकी जो बाली होगी नीचे से ऊपर तक आपको एक समान भरी हुई दिखाई देगी, कोई भी बाली आपकी खाली नहीं रहेगी। और आपके दाने का जो साइज और मोटा वजनदार देखने को मिलेगा, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार चमकीली देखने को मिलेगी। क्योंकि पोटास हमारी जो दाने वर्गीय फसल है उसमें दाने को मोटा चमकीला वजनदार करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। तो आपको कम से कम एक बार आपको पोटास का प्रयोग 90% जो हमारे किसान नहीं करते, लेकिन आपको अवश्य करना है NPK 0050 का प्रयोग। अब बात करते हैं पाँचवीं हमारी गलती। काफ़ी हमारे किसान ने यहाँ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। ये छोटी सी गलती बहुत ही बड़ी साबित होती है, क्योंकि इस समय पर हमें नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब हमारी पैदावार निकल करके आती है, जो हमारी धान की फसल कटाई होती है और उसके बाद जो हमारी पैदावार निकल करती है, वो कहीं कहीं अफेक्ट करती है। वो है कि 15 दिन जो लास्ट हमारे होते हैं, वो जब बालियाँ निकल आती है, उस समय बहुत सारे कीटों का, फंगस का अटैक देखने को मिलता है। कुछ कीट होते हैं हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ कीट हमें दिखाई देते हैं, और हमारे जो किसान भाई सीरियस नहीं लेते। हल्का से भी आपको अटैक लगे किसी कीट का, किसी फंगस का, आप तुरंत भी उसका स्प्रे करिएगा। अगर आप नहीं करें तो आपकी 50% फसल बर्बाद हो जाएगी। काफ़ी हमारे किसानों की पूरी पूरी फसल बर्बाद होती है, वो ढील देते, वो आलस कर देते, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इन 15 दिन को बहुत ही सीरियस तरीके से लेना है। हर सुबह और शाम आपकी धान की फसल को जाना है, चेक करके आना है, अंदर घुस के चेक करना है। और आपको हल्का से भी अटैक देखने को मिलता है तो आप कोई फंगिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे अवश्य करिएगा। तो ये जो 5 गलतियां मैंने आपको बताई, जो हमारे किसान अमूमन करते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप इन 5 चीज़ों पर कार्य कर लेते हैं, ज़्यादा बड़े कार्य नहीं, ना कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका, ना ही ज़्यादा बड़ा खर्चा है, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है। आपको बस नोटिस करना है। अगर आप इन 5 चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो, इन 5 गलतियों को नहीं करते, तो अपनी धान की फसल से कम गारंटी के साथ कैसा कह सकता हूँ, आप 30 लेकर 40% अधिक उत्पादन ले सकते हो और दूसरे किसानों के मुकाबले।
जो किसान अधिक उत्पादन लेते हैं वो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों को नोट डाउन करते हैं और उस पर कार्य करते हैं। तो आप भी थोड़ा स्मार्ट किसान बनिएगा और इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और अच्छा रिजल्ट आप भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमें कमेंट करके आप सुझाव भी दे सकते हैं कि आपके एरिया में धान की गवोजा अवस्था में किन किन खादों का प्रयोग करते हैं और जब आपकी बालियाँ निकल आती तो कौन कौन सी चीज़ों का स्प्रे करते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका जो सुझाव होगा वो आगे की वीडियो हम लेंगे। तो आप हमें अपने एरिया के नाम लिखिएगा और अपने एरिया में कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग होता है उन चीज़ों का नाम लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।